अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पहले कुछ थोड़ी आपसे डिस्कशन कर ली जाए। हमने ये नोट किया है कि इंक्लूडिंग आवर सेल्व्स जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो CSS PMS की प्रिपरेशन कराती हैं, जहाँ वो सबसे ज़्यादा लैग करती हैं, दैट इज़ द ओनरशिप, दैट इज़ the ownership that is required by the aspirants, that the aspirant expects from the institute। और ये किप्स भी उसमें बराबरी का शरीक है और बाकी इदारे भी बराबरी के शरीक हैं। हम सब कहते तो हैं कि ये हमारी फैमिली है, एस्पायरेंट्स आर आवर फैमिली। हम खाने पे लेके जाते हैं, हम उनको ट्रिप्स पे ले जाते हैं, हम इस तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं जिस तरह हम उनको ये इंश्योर कराएं कि जी आपको इदारा ओन करता है। लेकिन क्या ये ओनरशिप उनको रिक्वायर्ड है? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। मैं जब किप्स में आया तो हम इधर भी यही देखते थे कि हम सबको यही कहते थे कि यू आर पार्ट ऑफ किप्स फैमिली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ बातों की हद तक और बाकी एक्टिविटीज़ की हद तक तो था, लेकिन असल ओनरशिप जो थी ना वो अभी तक लैग कर रही है। एक एस्पायरेंट जब CSS की तैयारी शुरू करता है तो ईज़िली 3 to 4 ईयर्स उसको लग जाते हैं एक अपने प्रोसेस के थ्रू गुजरने के लिए। इसके दौरान वो बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करता है। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रिपेयर फॉर CSS एग्ज़ाम्स, उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जॉब्स छोड़ता है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को वो वेस्ट करता है जस्ट बिकॉज कि ही नीड्स टू फुलफिल हिज ड्रीम टू बिकमिंग CSP। और हमने ये देखा है कि जब 4-5 साल, 3.5-4 साल के एक प्रोसेस से वो गुजर जाता है, और क्योंकि CSS में यू हैव नो सर्टेनिटी कि ये CSP बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसके बाद वो एक कैरियर को दोबारा से जंप स्टार्ट करता है एंड ही गोज़ बैक टू ग्राउंड ज़ीरो वेयर ही अगेन ट्राइज टू मूव फर्दर विद टाइम। और 3 से 4 साल उसको फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि मेरे ज़ाया हो गए। तो किप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आया है। किप्स ने इसी लैक ऑफ ओनरशिप को समझते हुए एस्पायरेंट की जो एक नीड है उसको अंडरस्टैंड करते हुए हम एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप 4.5 मंथ्स का सेशन किप्स के साथ ज्वाइन करते हैं और उसके बाद एक टेस्ट देते हैं जिसके अंदर आपका MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव बेस्ड टेस्ट होगा और उसको आप क्लियर करते हैं, तो किप्स आपको एक रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन देगा, पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेशन इन एजुकेशन। ये पहले किसी भी एकेडमी ने स्टेप नहीं लिया है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दी ओनरशिप। इस सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग परसू कर सकते हैं, आप मल्टीपल स्किल्स की बेस के ऊपर मल्टीपल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, आप CSS अकेडमीज़ के अंदर जाके ख़ुद भी पढ़ा सकते हैं। एक रिकग्निशन आपको मिल रही है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वेयर वी आर रिकग्नाइजिंग द हार्ड वर्क एंड द एफर्ट्स that you guys have put in throughout your journey of becoming a CSP. Now this has come to conclusion that KIPS will be offering you a post-grad certification in education. इस सर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होगा कि एक जो ओनरशिप लैग कर रही थी एस्पायरेंट्स को, जो फील होता था कि एकेडमी का वही ताल्लुक एस्पायरेंट के साथ है जो एक गली या एक मोहल्ले में कोई छोटी एकेडमी खुली हो जिधर वो आता है, तैयारी करता है, उसके बाद एस्पायरेंट अपने रास्ते और एकेडमी नए एस्पायरेंट्स को वेलकम कर रही होती है। तो हमने अपने स्टूडेंट्स को ये ओनरशिप दिलवानी है और हमने पिछले काफ़ी ज़्यादा इस पर वर्किंग की कि किस बेहतर तरीके से हम उनको ओनरशिप दे सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वी कैन कम अप विद, एंड इंशाल्लाह ताला स्टार्टिंग फ्रॉम कमिंग मंथ जो एस्पायरेंट्स 4.5 मंथ्स का सेशन हमारे पास लगाते हैं, उसके बाद वो दे विल अपीयर इन एन एग्ज़ाम जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज MCQ बेस होगा। उसको क्लियर करने के बाद वी विल गिव देम अ सर्टिफिकेशन ऑफ रिकग्निशन, अ पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेशन इन एजुकेशन। प्लस जो लोग हमसे ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं वो अगर लेना चाहते हैं ये सर्टिफिकेशन, तो उसका तरीका ये होगा कि अपना बैच नेम रेलिवेंट मैनेजर्स के पास जाके बताएं और उनको बताएं कि यू वांट टू अपेयर इन दैट एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम दें और हमसे सर्टिफिकेशन लें। तो आई होप दिस मूव विल इनकरेज एस्पायरेंट्स इन एक्सप्लोरिंग different avenues as well as pursuing their dream of becoming CSP. Thank you very much.